बालूल से जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं, आज करेंगे हम ज्योग्राफी के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उनका रिवीजन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़े होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके हैं और कुछ हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है, तो ये जो समय है वो ऐसा समय है जिस टाइम पर जो सिलेबस है पैट के लिए वो कंप्लीट नहीं कराया जा सकता। तो आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है, चलिए भाई, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास को हम। देखिए भाई, जो पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है? तो बताओ, उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, क्या नाम है उसका? कंचनजंगा। तो हिमालय की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है जो भारत में स्थित है? ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो भारत में स्थित है। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है, क्योंकि नेपाल का हिमालय का जो विस्तार है वो नेपाल में भी है। तो हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी लिख लो, माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई है 8,848। कुछ बुक्स में ये 50 भी मिलता है, तो जैसा ऑप्शन में होगा आपको उसी प्रकार से चलना है। तो अब ये पूछा है इसमें कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो भारत में स्थित है वो कौन सी है? तो मैंने बताया आपको, कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो भी आपको ध्यान रखनी है, वो है कितनी? तो इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। पूछ लेता है भाई। तो और ये कहां पर स्थित है कंचनजंगा? भारत में। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? ठीक है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सी पर्वत चोटी है जिसको सागरमाथा कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा। ठीक है भाई, और इसकी ऊंचाई मैंने बता दी 8,848। और जो न्यू अपडेट बुक्स आ रही हैं उनमें कुछ में 8,850 भी है, इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको सागरमाथा कहते हैं। ठीक है, और कहां पर कहते हैं इसको सागरमाथा? तो इसको सागरमाथा कहते हैं कहां पर? सागरमाथा तो नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागरमाथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां सम्मिलन स्थल है। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणी है वो कहां पर मिलती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है वर्दी की जंग, उसमें भी मैंने आपको बताया पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है उसमें। तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनका जो मिलन स्थल है वो कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मिलन स्थल कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी, नीलगिरी में इस प्रकार से होता है, देखिए, ये भारत, तो यहां से होता है ये कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। और ये होता है आपका कौन सा? पूर्वी घाट। तो देखिए ये जो मिलती है यहां पर, तो यहीं पर स्थित है आपकी कौन सी? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो नीलगिरी की जो ऊंचाई है ये भी लिख लो आप, ये है कितनी? 2637 मीटर।
ध्यान रखना कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां या पर्वत श्रेणी मिलती हैं वो कहाँ पर मिलती हैं? नीलगिरी में। और नीलगिरी की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें आपको चुनना है। देखिए, तो जो अनाई मुड़ी है, अनाई मुड़ी आपकी वो कहां पर पड़ती है? तो वो पड़ती है आपकी, देखिए, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है आपको, इसमें मिलान करना है। तो जो आपकी अनाई मुड़ी है, तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं नीलगिरी में, उससे नीचे जो एक पहाड़ी पड़ती है यहां पर, उसका नाम है क्या? अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु में पड़ती है अन्नामलाई। तो अनाई मुडी किस में पड़ती है? अन्नामलाई में। तो ध्यान रखना है आपको, अनाई मुडी अन्नामलाई में। नेक्स्ट है आपकी दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा, तो ये पड़ती है आपकी कहां पर? तो ये पड़ती है आपकी नीलगिरी में। ठीक है, कहां पर? नीलगिरी में। तो ध्यान रखना है आपको, अनाई मुडी पड़ती है कहां पर? अन्नामलाई पहाड़ी में। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाई मुडी। ये ध्यान रखना है, ये सर्वोच्च चोटियां हैं और किस पहाड़ी की हैं वो उधर दी हुई हैं जो सेकंड में है। तो अनाई मुडी किसकी सर्वोच्च चोटी है? अन्नामलाई की। दोडा बेटा किसकी है? नीलगिरी की। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है क्या? दोदा बेटा। अब आई थर्ड पर धूपगढ़। धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो ये है आपकी किसकी? सतपुड़ा रेंज की। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की जो सर्वोच्च चोटी है जो यहाँ पर पड़ती है आपकी सतपुड़ा रेंज, ये सतपुड़ा रेंज ताप्ती नदी से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है ताप्ती नदी से ऊपर वाला, वहीं पर पड़ती है आपकी सतपुड़ा रेंज। और उसकी जो सर्वोच्च चोटी का नाम है क्या है? धूपगढ़। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका गुरु शिखर। तो एक ही बचा, अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? गुरु शिखर। ध्यान रखना है आपको। तो क्लियर है, अनाई मुडी किसकी है? अन्नामलाई की। दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च चोटी है? नीलगिरी की। धूपगढ़ किसकी सर्वोच्च चोटी है? सतपुड़ा रेंज की। और गुरु शिखर किसकी है? अरावली पर्वत की। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? जो सतलज नदी है आपकी और काली नदी, उन नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ठीक है, तो हिमालय का कौन सा पार्ट आता है इन सतलज एवं काली नदियों के बीच? तो देखिए भाई, जैसे सबसे नीचे आपका जो हिमालय पड़ता है वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, उसी प्रकार से पूछ रहा है कि दो नदियां हैं काली और सतलज, तो ये है आपकी सतलज नदी और ये है काली नदी। ठीक है, तो ये जो हिमालय का भाग पड़ता है इस भाग का क्या नाम है? इसने ये पूछा है, तो इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है, डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं तो आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो पुलिस के लिए बैच चल रहा है हमारा, उसमें डिटेल में पढ़ा दिया मैंने। तो इस हिमालय का क्या नाम है? जो सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है उसका नाम है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम जो पहाड़ी है आपकी वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपकी किस राज्य में? केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में स्थित कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, इनको क्या बोलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस राज्य में है? केरल राज्य में। ठीक है, केरल में, मैंने बता दिया केरल राज्य में स्थित है। और कार्डेमम पहाड़ी को क्या बोलते हैं? और इलायची पहाड़ी,
इलायची पहाड़ी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपसे पूछ ले कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी तो किस राज्य में है, केरल राज्य में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो मैंने बताया कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो भारत में स्थित है, लेकिन अगर भारत से बाहर पूछता है तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब इसमें पूछा है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है गॉडविन या केटू, जिसको आप केटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो केटू की ऊंचाई है, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई होगी, ऊंचाई इसकी 8,611 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर। ठीक है, नीलगिरी की 2,637 मीटर। उसके बाद मैंने बताया आपको कंचनजंगा की भी बताई थी 8586 मीटर, और अब आया गॉडविन ऑस्टिन या केटू, तो इसकी है 8,611 मीटर। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, ऊंचाई है उसकी 8,611 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग, दो पर्वतारोही थे, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? यानी कि दो पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग, तो उन्होंने जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो उन्होंने किस वर्ष उस पर विजय प्राप्त की? तो आपको ध्यान रखना है वो कब गए थे उस पर, तो वो गए थे 1953 में। ठीक है, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और हाँ ये यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान रखना है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे जो विश्व में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, सॉरी मीटर, तो उस पर ये किस वर्ष गए थे? 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर निम्नलिखित में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो मैंने बता दिया अभी आपको कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, और अनाईमुडी भी बताया था मैंने, अन्नामलाई की। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 पहाड़ियां दी गई हैं, सबसे पहली पहाड़ी गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। देखिए, तो आपसे पूछा है कि गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य में स्थित है? तो भारत की हैं तीनों पहाड़ियां, और किस राज्य में स्थित है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, जिसको पता है भाई, और जिसको नहीं पता वो यहाँ पर समझेंगे, मैं बता रहा हूँ। एक राज्य पड़ता है आपका पूर्वोत्तर भारत में, जिसका नाम है क्या? मेघालय। ठीक है, मेघालय। मेघालय से आपको ध्यान आ रहा होगा कि मेघालय ऐसा राज्य है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पड़ता है, क्या? मौसिनराम। ठीक है, तो ये पहाड़ी पड़ती है आपकी इस प्रकार से, देखिए एक ये है, एक ये, और यहाँ पे इस प्रकार से पहाड़ी पड़ती है। तो इसी क्रम में है, सबसे पहली पहाड़ी का नाम है आपकी गारो पहाड़ी, दूसरी है खासी, और तीसरी है कौन सी? जैंतिया। ठीक है, यह है जैंतिया। क्रम भी इसी प्रकार से है इनका, गारो, खासी और जैंतिया। मुझे बताना यह है कि आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा? मौसिनराम। मौसिनराम इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये एक पहाड़ी है आपकी, ये खासी पहाड़ी, तो बीच में स्थित है आपकी खासी पहाड़ी, तो यहीं पर पड़ता है क्या? मौसिनराम। और क्या होती है? विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है,
सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान विश्व में। तो ध्यान रखना है आपको, वो किस पहाड़ी पर पड़ता है अगर आपसे पूछ ले तो किस पहाड़ी पर? खासो पहाड़ी पर, खासी पहाड़ी है उस पर पड़ता है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम। ठीक है, और किस राज्य में है? तो ये राज्य बनाया था मैंने कौन सा? पूर्वोत्तर में एक राज्य पड़ता है आपका मेघालय, तो मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? तो जो जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणी है उनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? तो देखिए भाई, जो आपकी जास्कर श्रेणी है उसका क्या क्रम होगा? तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। देखिए, तो पहले का क्या होगा? सबसे पहले स्थान पर जो होगी तो वो होगी आपकी कौन सी? काराकोरम श्रेणी। तो जम्मू कश्मीर की जो काराकोरम श्रेणी है वो सबसे पहले स्थान पर होगी। ये कैसा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि आप अगर पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, यह है आपका पूर्व और यह है क्या? पश्चिम। ठीक है, तो आप इधर से इधर चलेंगे जब, तो सबसे पहले पड़ेगी आपकी काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम के बाद जो श्रेणी पड़ेगी आपकी वो कौन सी पड़ेगी? तो लद्दाख श्रेणी। ठीक है, फिर पड़ेगी आपकी कौन सी? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बाद जो थर्ड नंबर पर पड़ेगी आपकी वो कौन सी पड़ेगी? जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर। और जास्कर के बाद जो फोर्थ नंबर पर पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी पीर पंजाल। पीर पंजाल। तो ध्यान रखना है आपको कि पूर्व से पश्चिम पूछ ले या पश्चिम से पूर्व की ओर भी पूछ सकता है भाई। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। और अगर पूर्व से पूछ रहा है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? अब मैंने बताया था कि जो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है भारत की उसका क्या नाम है? अरावली। भारत की सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। जबकि जो सबसे नवीनतम श्रेणी है भारत की उसका क्या नाम है? हिमालय। तो हिमालय भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन तो हो गई कौन सी? प्राचीन श्रेणी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अरावली। ठीक है, और नवीनतम कौन सी है? तो नवीनतम है आपकी हिमालय। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका जिसमें हिमालय दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए भाई, यह है क्या आपका? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम सर्वोच्च चोटी तो इसका कौन सी? अनाईमुडी, दोदा बेटा, महेंद्रगिरी और नीलगिरी। तो प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात से आपका प्रायद्वीपीय भारत, और कहाँ तक जाता है? इधर उड़ीसा तक। ठीक है, तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? दोदा बेटा। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? दोदा बेटा। और मैंने बताया कि दोदा बेटा किसकी सर्वोच्च श्रेणी है? बताओ भाई, किसकी है ये? तो ये है आपकी किसकी? अनाईमुडी की। ठीक है, अनाईमुडी की थी, अन्नामलाई की थी अनाईमुडी, और दोदा बेटा किसकी थी? बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ कि दोदा बेटा किसकी थी। मैंने बताया, पढ़ा है आपने। देखिए, तो दोदा बेटा है आपकी किसकी? नीलगिरी की। ठीक है, जहां पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाट पड़ते मिले हैं नीलगिरी में, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? दोदा बेटा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है आपको, दोदा बेटा
दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम सर्वोच्च चोटी है, और भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की सीमा से लगे हैं, ठीक है। जैसे गुजरात है आपका, गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, ये था कौन सा आपका कर्नाटक, केरल, और यहां पर पड़ता है आपका ये इस प्रकार से कौन सा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद पड़ता है आपका आंध्रा, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। आंध्र प्रदेश के बाद पड़ता है आपका यहाँ पर उड़ीसा, और एक पड़ता है आपका क्या पश्चिम बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे 9 राज्य हैं भारत के जो प्रायद्वीपीय सीमा साझा करते हैं। प्रायद्वीप होता क्या है, तो भूमि का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं प्रायद्वीप। देखिए यहाँ पर है आपका कौन सा हिंद महासागर, हिंद महासागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है आपका, तो इधर है अरेबियन सी या अरब सागर। तो ध्यान रखना है इसमें आपको कि भूमि का ऐसा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो उच्चतम पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है दोदा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका क्या नाम है, मैंने बताया क्या नाम है उसका कंचनजंगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो नंदा देवी पड़ती है आपकी वो किस राज्य के अंतर्गत पड़ती है, तो वो पड़ती है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में कौन सी चोटी पड़ती है नंदा देवी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं कुछ। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो है पनामा नहर जोड़ती है, यानी कि पनामा जो नहर है वो किससे किसको जोड़ती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पनामा नहर प्रशांत महासागर को किससे कैरोबियन सागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका सी ऑप्शन। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको ध्यान रखना है पनामा नहर किसको जोड़ती है प्रशांत महासागर को कैरोबियन सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें न्यूजीलैंड की राजधानी आपको बताना है, न्यूजीलैंड की राजधानी, ठीक है। पैट के सिलेबस में है भाई, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो न्यूजीलैंड की क्या राजधानी है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। सैंटियागो किसकी है बताओ, ऑप्शन में बताओ, सही है कमेंट में बताना है आपको कि सैंटियागो किसकी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, बोफोर्ट सागर का संबंध है, बोफोर्ट सागर का संबंध किससे है। तो निम्न में से बोफोर्ट सागर का संबंध किससे है, तो ये है आपका किससे आर्कटिक महासागर से, ठीक है। आर्कटिक महासागर से किसका संबंध है बोफोर्ट सागर का, ठीक है। आर्कटिक महासागर में स्थित एक सागर है ये जिसका नाम है क्या बोफोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इनमें से किस नदी द्वारा, ठीक है, इनमें से किस नदी द्वारा संसार का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन बनाया गया है। तो ऐसी कौन सी नदी है विश्व की जिसमें संसार का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन बनाया गया है। तो वो है आपकी कौन सी नदी कोलोराडो नदी, ठीक है, अफ्रीका की है ये कोलोराडो नदी। नेक्स्ट है आपका कौन सा, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है आपको कि इनमें किसे कहवा पत्तन कहा जाता है। तो इनमें से किसको कहवा पत्तन कहते हैं, ठीक है। तो किसको बोलते हैं कहवा पत्तन, तो
सेंटोस को क्या बोला जाता है? कहवा पत्तन। तो कहवा पत्तन किसको बोलते हैं? सेंटोस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कैप ऑफ हॉर्न का संबंध है, कैप ऑफ हॉर्न। तो कैप ऑफ हॉर्न का संबंध किससे है? तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से। कैप ऑफ हॉर्न क्या होता है? तो कैप ऑफ हॉर्न ऐसा स्थान होता है जिस पर कुछ स्थान पर वनस्पतियां वगैरह होती हैं जो महाद्वीप में होते हैं। तो जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ का एक स्थान है कैप ऑफ हॉर्न। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ स्थान पर तो जो घास वगैरह और यूकेलिप्टिस है जो प्रकृति के लिए बहुत ही दुर्लभ पौधा है, यानी कि वो नुकसान दे रहा है उसको, प्रकृति को। तो ऐसे कुछ वृक्ष हैं और वनस्पतियां हैं, और कुछ स्थान मानव अछूता है, यानी कि जिसको मानव ही ना छू पाए। ठीक है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैप ऑफ हॉर्न। ठीक है, किसके अंतर्गत है? दक्षिण अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कैप ऑफ यार्क। ठीक है, कैप ऑफ यार्क। तो कैप ऑफ यार्क का संबंध किससे है? तो ये है आपका किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान का नाम है ये कैप ऑफ यार्क। अब आपको ध्यान रखना है, आपको 4 महाद्वीप दिए हुए हैं। सबसे पहला यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया। तो आपको ध्यान होना चाहिए भाई कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप? देखिए भाई, जिसको पता है वो बताएंगे, बाकी इधर देखेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, क्षेत्रफल की। ठीक है, तो पहला है एशिया महाद्वीप, दूसरा है आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। थर्ड पर कौन सा महाद्वीप आता है? तो वो आता है आपका कौन सा? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फोर्थ नंबर पर आता है आपका कौन सा? बताओ। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। फिफ्थ पर आता है आपका कौन सा? बताओ। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। सिक्स पर आता है आपका कौन सा? यूरोप, यूरोप। और सेवेंथ पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो वो है आपका एशिया महाद्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ध्यान रखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एक और क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप, तो जिस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं, सबसे ज्यादा देश वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाइए। कुछ द्वीप दिए हुए हैं आपको, इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाना है। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे, कौन सा क्वेश्चन है ये? देखिए 23 है, तो 23 का जो इसका क्या होगा? तो देखिए भाई, तो इनका क्रम लगाना है आपको। तो जो सबसे पहले आएगा आपका वो कौन सा आएगा? होकैडो। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले कौन सा आएगा? होकैडो। कुछ द्वीप हैं ये विश्व के, होकैडो। तो पहले नंबर पर आता है आपका होकैडो। ठीक है, होकैडो।
जो सेकंड नंबर पर आता है वो कौन सा है, तो वो है आपका होन्सू, होशू। और होशू के बाद थर्ड नंबर पर आता है आपका कौन सा, तो शिकोकू, शिकोकू। उस शिकोकू के बाद एक ही बचा कौन सा, क्यूसू। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था आपका इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम। तो ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है इनका वो क्या है, सबसे पहले पड़ेगा होकेडो, दूसरा पड़ेगा होन्सू, और तीसरा है शिकोकू, और फोर्थ पर है क्यूसू। ठीक है, इनके अनुसार इनका जो क्रम है ये है। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए CBAD। ठीक है, CBAD, तो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का संबंध है, स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है आपका उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध किसके अंतर्गत पड़ता है ये, तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है, ये प्रायद्वीप किसके अंतर्गत है, यूरोप के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो जो रॉटरडम बंदरगाह है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये है आपका राइन नदी के मुहाने पर। ठीक है, राइन नदी के। तो आपको ध्यान रखना है कि रॉटरडम बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो राइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काला सागर के साथ सीमा नहीं बनाता, तो आपको कुछ देश दिए गए हैं जो काला सागर के साथ सीमा नहीं बनाते। तो पहला देश है आपका रूस, तो रूस सीमा बनाता है। ठीक है, रूस बनाता है। उसके बाद है रोमानिया, रोमानिया भी क्या करता है, सीमा बनाता है। और रोमानिया के बाद यूक्रेन, तो ये यूक्रेन है भाई, ध्यान रखना इसमें थोड़ा मिसिंग है टाइपिंग में। तो यूक्रेन, और यूक्रेन के बाद है म्यांमार, म्यांमार। तो यूक्रेन भी सीमा बनाता है। ठीक है, लेकिन म्यांमार भारत के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूम सागर का दूसरा नाम क्या है, तो जो रूम सागर है उसका दूसरा नाम क्या है, तो रूम सागर को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, भूमध्य सागर। नेक्स्ट है आपका कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है कोला प्रायद्वीप का संबंध, देखिए श्रीलंका, मालदीव, रूस और यूक्रेन। तो बताओ किससे है इसका संबंध, तो इसका संबंध है, कोला प्रायद्वीप पड़ता है आपका रूस में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बंदरगाह ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी वर्ष भर आयात निर्यात के लिए खुला रहता है। ठीक है, कुछ बंदरगाह दिए हुए हैं, रॉटरडम है, मुर्मुहंक है, कोलोन और न्यूयॉर्क। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने के बावजूद भी, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो किधर है, ध्रुवों की ओर है, तो वहां पर होने के बावजूद भी आयात के लिए खुला रहता है, यहाँ पर आयात किया जा सकता है। तो वो है आपका मुर्मुहंक। ठीक है, मुर्मुहंक बंदरगाह। ध्यान रखना है आपको कि मुर्मुहंक बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो ध्रुवों की ओर स्थित होने पर भी क्या, कि वर्ष भर आयात के लिए खुला रहता है, बंद नहीं किया जाता इसको। नेक्स्ट है, उदार की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, तो उद्गार या, ठीक है, या विस्फोट जिसको बोलते हैं विस्फोट। तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं, तो वो हैं आपके कितने, 3 प्रकार। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, आंसर बी। तो पहला जो प्रकार है इसका वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है कौन सा, शांत ज्वालामुखी।
शांत ज्वालामुखी। और थर्ड पर है आपका कौन सा, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो तीन प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है शांत ज्वालामुखी और तीसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ऐसा ज्वालामुखी जो जिसमें एक बार विस्फोट हो गया और लगातार उससे लावा निकल रहा है, ऐसे ज्वालामुखी किसके अंतर्गत आते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, एक बार विस्फोट के बाद लावा निकलना बंद ही नहीं हुआ और लावा निरंतर निकल रहा है, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। वैरनदीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का भी। ठीक है, वैरनदीप भारत एवं विश्व का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या नाम है उसका, वैरनदीप। ठीक है, तो ये कैसा है, इससे लावा निरंतर निकलता रहता है। सेकंड नंबर पर है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी विस्फोट ही नहीं हुआ। ठीक है, वो जैसी अवस्था में थे वैसी ही अवस्था में अभी भी हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोला जाता है, शांत ज्वालामुखी। अब आया आपका कौन सा, सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सा, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो सुषुप्त ज्वालामुखी में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ज्वालामुखी जिसमें एक बार विस्फोट हुआ और उसका मुंह फिर से बंद हो गया। ठीक है, फिर से विस्फोट हुआ, फिर से बंद हुआ, तो ऐसे ज्वालामुखी जिनमें बार बार विस्फोट होता है, ऐसे ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं, क्या, सुषुप्त ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सुषुप्त में, आपको ध्यान रखना है, नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में स्थित है ये, तो आपको ध्यान रखना है कि नारकोंडम कैसे ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो सुषुप्त ज्वालामुखी का। ठीक है, तो देखिए भाई आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो देखिए ये 30 क्वेश्चन थे जो पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप पैट से पहले एक बार क्लास को जरूर पढ़ें। ठीक है, एग्जाम में तभी जाएं तो क्लास पढ़ें, तो आपको उसमें अवश्य ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी ही नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।